नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, हमारी जो अभी तक डिस्कस चल रही है मेष लग्न की ही चल रही है। और मेष लग्न के हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र का टोटल 12 भावों का फल हमने डिस्कस कर लिया है और हमने वीडियो अपलोड कर दी है। इस समय अब हमारा जो चल रहा है प्रोसेस शनि पे चल रहा है। जो शनि इस समय तृतीय भाव के में बैठ करके उसका फल हम आज बताएंगे। कहते मेष लग्न के शनि तीसरे भाव में, ठीक है, मेष लग्न के तृतीय भाव के शनि का फल हम बताएंगे। मेष लग्न हो गई, तृतीय भाव में शनि आ गए, ठीक है। तृतीय भाव के जब शनि आ गए तो तृतीय भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि है, ठीक है। मिथुन राशि के स्वामी क्या है? बुध है। तो हम क्या देखेंगे? तृतीयेश बुध, तृतीय भाव के स्वामी हमारे बुध हो गए। वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है? शनि बैठा है। शनि किस राशि के स्वामी है? मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। यहां पर मकर राशि, कुंभ राशि कौन सी है? दसम और एकादश भाव, यानी दसम एकादश भाव के स्वामी शनि तृतीय भाव में बैठे हैं, ठीक। जब मिथुन राशि में शनि आएंगे तो किन किन नक्षत्रों से जाते हुए जाएंगे? तो वृक्षरोधम, आद्रा, पुनर्वसुपादत्रयम्, मिथुनम। मिथुन राशि में जब जाना है तो वृक्षवा के 2 चरण, आद्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण से हमारी मिथुन राशि कंप्लीट होती है। इसलिए हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि यदि मिथुन राशि में शनि है, यदि 6:40 तक है तो आर्द्रा नक्षत्र में है, 20 अंश तक है तो आर्द्रा 6:40 तक वृक्षवा नक्षत्र में है, 20 तक है तो आर्द्रा में है और 30 अंश तक है तो पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, जिससे हमारी टोटल मिथुन राशि कंप्लीट हो गई, जिसमें हमारे शनि बैठे हैं। यहाँ के तृतीय भाव के कारक कौन से हैं? मंगल है हमारे तृतीय भाव के कारक, ठीक है। अब हम दृष्टि की बात करें तो शनि की दृष्टि 3, 7, 10 दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि, सप्तम पाद, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि, ठीक है। तृतीय भाव की दृष्टि क्या होगी? 1, 2, 3 पंचम भाव को जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नवम भाव को, पंचम, नवम और दसम को कहा जाएगी? 1, 2, 3, ठीक है। लगन को देखेंगे, वह एकादश भाव हो जाएगा हमारा। द्वादश भाव को दसम दृष्टि डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 द्वादश भाव को, मीन राशि को उनकी दृष्टि पड़नी है, दसम दृष्टि। तृतीय, सप्तम, दसम दृष्टि, तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि यहां पर पड़ेगी, जो मीन राशि है हमारी, ठीक है। ये हमारा हो गया दृष्टि का क्लियर। अब हम देखते हैं नक्षत्रों का कि कौन से नक्षत्र का क्या स्वामी। यदि शनि मृगशिरा नक्षत्र में तो उसके स्वामी होंगे मंगल, यदि शनि आर्द्रा नक्षत्र में तो उसके स्वामी राहु, यदि शनि पुनर्वसु नक्षत्र में उसके स्वामी बृहस्पति हैं, ठीक है। ये नक्षत्रों के स्वामी की डिस्कस हमारी हो गई। इन नक्षत्रों से ऐसे ऐसे हम स्वामियों को देखते हैं। स्वामियों के मुताबिक ही हम परसेंटेज फलों में डिस्कस ज्यादा डीपली जा करके देख सकते हैं। उच्च राशि तुला है, मीन राशि मेष है। उच्च राशि सप्तम भाव में है, नीच राशि लगन में है, ठीक है। मूल त्रिकोण राशि जो है कुंभ है, वो 1 से 20 अंश तक है, उसके बाद स्वराशि है कंप्लीट। आप यह जरूर देखना कि मेष लग्न में शनि का प्रभाव यदि अच्छी स्थिति में कहीं भी बैठा है, कहीं भी बैठा तो अच्छा प्रभाव देगा, नहीं उतना फल अच्छा प्रभाव नहीं देना है, क्योंकि शनि की यहाँ पर नीच राशि होने के कारण से शरीर में सुंदरता, हृष्ट पुष्टता, मानसिक तनाव आदि ऐसी चीजों में दिक्कत देगा। ऐसा नहीं है कि स्मूथ लाइफ चलेगी। तो इसलिए हम शनि के जो डिस्कस है बहुत विशेष रूप से देख रहे हैं कि हमें शनि क्या दे सकता है, क्या फायदा है शनि का, क्या नुकसान है, ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी है। हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम डीपली जाकर के ज्यादा बातों को विषय में, जैसे वहां के कारक मंगल हैं,
वहां पर कौन बैठे ग्रह हैं, बुध है, बुध वहां के स्वामी है, बैठा कौन है, शनि बैठा है। तो तीनों ग्रहों के हम डिस्कस करेंगे और नक्षत्रों के स्वामियों की भी डिस्कस करेंगे, दृष्टियों की भी डिस्कस करेंगे। जो पंचम भाव को, नवम भाव को और द्वादश भाव को दृष्टि शनि आज हमारे डालेंगे, वह डालेंगे तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि डालते हैं हमारे शनि, जो पूर्ण दृष्टि होगी। ठीक है, यदि हमारे चैप्टर की बात करें, हमारे इस चैनल की बात करें, तो 104वीं वीडियो है, 103 वीडियो हमने अभी तक अपलोड कर दी है मित्रों, और आगे हमने बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। वो प्रभु की इच्छा होगी तो ही होगा। हम सब कुछ करने वाले नहीं है, ना आप है ना मैं हूं। जो परमात्मा करता कराता है वो भगवान ही कराता है। तो अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का, अपने इष्ट देवी देवताओं का, सबका धन्यवाद हमें करना चाहिए, जो हमें यह मनुष्य तन मिल रहा है और हम लोग ऐसे कर्म, अच्छे कर्म करने की कोशिश, थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट में जाते हैं। तो तृतीय बुध, तृतीय में बैठा शनि, तृतीय का कारक मंगल। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा ग्रह बैठा है उस विषय में हम बात करते हैं। वहां पर हमारे शनि तृतीय भाव में बैठे हैं, जो दसम और एकादश भाव के स्वामी। ठीक है, शनि के विषय में हम यदि बात करें तो क्या है, शनि एक नपुंसक ग्रह है। ठीक है, नपुंसक जाति के पश्चिम दिशा के स्वामी है, वायु तत्व है और वात प्रकृति आदि की उनकी बीमारियां आदि देने की प्रकृति जो है उनकी वात आदि की प्रकृति। ठीक है, आप ये बात का ध्यान देना, वात आदि रोग जो है शनि बहुत फास्ट देते हैं। ठीक है ना, तो इन विचारों को भी हमें सारे ग्रहों, सारे खानों में, ऐसा नहीं है इस खाने से हम इस ग्रह का ही, इस बीमारी का विचार करके तो यही देगा, अदर भी बीमारियां हमें दे सकता है। विपत्ति के कारक है, विपत्तियां ज्यादा देते हैं, शुभता कम देते हैं, मगर विपत्तियां देते देते शुभता बहुत देते हैं, उसमें फायदा बहुत कर जाते हैं, एंड में फायदा करते करते हैं। इनकी जो शनि का नेचर है, बड़ी स्लो फायदा करना, बहुत फास्ट नहीं फायदा करते हैं, धीरे धीरे इनकी चलने की गति है। शनि बड़े फास्ट नहीं चलते हैं, तो फायदा भी उनका शनि का ऐसा ही होता है। आप यह सोचो कि बड़े फास्ट कर देवे तो नहीं, हाँ नुकसान जल्दी कर सकते हैं, आपका नुकसान जल्दी कर सकते हैं, आपत्तियां विपत्तियां इमीडिएटली दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम के भी कारक हैं, तो इस कारण से फास्ट विपत्तियां दे सकते हैं। यदि सफलता की आप बात करें तो धीरे धीरे होती है, वो काफी अच्छी होती है। नौकरी आदि के योग कारक है, नौकरी आदि बहुत अच्छी देते हैं, और नौकरी आदि प्रबंधक के समय, जैसा समझ लीजिए कि इनमें सफलता बहुत प्राप्त कराते हैं नौकरी आदि में। और यदि उच्च आदि का शनि है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में अच्छा बॉस बन करके सबके साथ अच्छा जीवन जीना चाहता है, तो जीता भी है। मगर यदि शनि नीच आदि का है, यदि शनि का प्रभाव कम है, तो वह फल डाउन हो जाएगा और नौकरों आदि से व्यवहारिक अच्छी स्थिति नहीं होती है। यह शनि हमें यह फल देता है। यदि शनि जिसका शनि तृतीय भाव में बैठा है, उसका यदि रात्रि का जन्म है, रात्रि का जन्म के कारण से शनि हमारा माता और पिता का कारक भी बन जाता है। उसका फल शुभ या अशुभ जो भी देगा, मगर रात्रि के जन्म होने के कारण से शनि वहां पर प्रभुता अपनी देने लग जाता है। ये हमारा शनि क्रूर ग्रह है, आपको पता है। वो क्रूर ग्रह यानी पापी ग्रह करके इसका फल जो हम है बहुत ज्यादा नुकसान की चेष्टा करते, सोचते हैं कि ज्यादा परेशान ज्यादा करेगा, मगर नहीं, अपने कर्मों के आधार से हमें सफलता प्रदान कराता है। ठीक है, कर्म मीन्स बड़ों का आदर करना, माता पिता की इज्जत करना, जो अपने से छोटे हैं या नौकर आदि हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको प्यार स्नेह देना, उससे शनि हमें प्रसन्न रहते हैं, शनि हमें पावर देते हैं। ये हमारे शनि का डिस्कस था। अब हम तृतीय भाव में शनि बैठा है, तृतीय भाव का विचार क्या क्या चीजों से, तो सबसे पहले हमारा पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिविटी, लिखने का शौक, बोलने का शौक, ये सब चीजें हमें
तृतीय भाव से विचार करते हैं। ठीक है, छोटे, बहुत छोटे बचपन के दोस्त जो हम कह देते हैं लंगोटिया यार, यानी बहुत छोटी उम्र में जो दोस्ती होती है, यदि तृतीय भाव सॉलिड होवे तो ऐसे व्यक्तियों के फास्ट दोस्त ऑल ओवर सारी जिंदगी रहते हैं। बचपन के दोस्त, उनको बहुत वैल्यू देता व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, और वो भी ऐसे व्यक्ति को देते हैं। ये हमारे तृतीय भाव में शनि का हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने अब तृतीय भाव के फल का बात कर रहे हैं कि तृतीय भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं। अब हम देखेंगे शनि और बुध क्या मित्र हैं। शनि बुध अच्छे मित्र हैं। यहाँ पर शनि कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हैं और यहाँ पर फायदा कर सकते हैं, मगर दोनों चीजों का मिलना एक अच्छा है। जैसे शनि की आदत है कि शनि बहुत फास्ट फल नहीं देते, बहुत स्लो और बहुत लेट फल देते हैं। यहाँ जो तृतीय भाव है, तीसरा भाव है, वो पराक्रम का है। वहां पर मेहनत, एफर्ट्स बहुत करने पड़ते हैं, सफलता जरूर मिलती है। तो तृतीय में यदि शनि बैठे हैं तो ये आप जरूर समझिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको एक्टिव ज्यादा होना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सफलता पाने के लिए सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि शनि मित्र क्षेत्र में बैठे हैं। यहाँ पर पावर है शनि पे, नुकसान नहीं करने के चांस ज्यादा नहीं है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, फायदे के हैं। मगर एफर्ट्स, ऐसा व्यक्ति, शनि की आदत है एक लेजी होना, एक आलस्य प्रदान करना। यदि व्यक्ति ऐसा आलस में रह गया तो उतनी सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए शनि की प्रभुता को बढ़ाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने की कोशिश करो, क्योंकि शनि सेल्फ है, अपना फायदा होने के रखने का ज्यादा फायदा करता है। तो छोटे भाइयों बहनों आदि से जो है सफलता पूर्वक संबंध रखने की कोशिश करेगा, मगर अपना फायदा ज्यादा और भाइयों का कम। तो ऐसी भावना कम रखो। ठीक है, शनि हमें यहाँ पराक्रम कराएगा और यहाँ पर लिखने आदि में, क्योंकि बुध वहां का स्वामी है, लिखने आदि में बड़ा इंटरेस्टेड व्यक्ति होगा। फिल्म भी लिख सकता है, कोई लेखन कार्य में बड़ा एक्टिव होगा। सुंदरता का प्रतीक शनि नहीं है, ठीक है ना। लेखन आदि में यदि हैंड राइटिंग की बात करें तो बहुत अच्छी नहीं होगी ऐसे व्यक्ति, ठीक है। हाँ, बड़ा क्या कहते हैं, लिखने में भी स्लो होगा ऐसे व्यक्ति का। आप यह बात ध्यान देना, ये कोई आपके बच्चे हैं, ये तृतीय भाव में शनि बैठा है तो बहुत फास्ट नहीं लिखेगा, उसकी एक्टिविटी इतनी फास्ट नहीं होगी, बड़ी स्लो होगी। एग्जाम्पल मैं प्रत्यक्ष रूप में देखा है, और मेरी बेटी का तृतीय भाव में शनि है, बहुत लेजी है, कहीं भी यदि काम करेगी तो बहुत स्लो करेगी, और लिखने में भी उतनी फास्ट नहीं है। हालांकि उसका शनि उच्च का है, मगर तृतीय भाव में यदि शनि बैठा है तो उस व्यक्ति के कामों में स्लो कर देता है, उसको स्लो मोशन में काम करती है या करता है। तृतीय भाव में शनि पराक्रम तो प्रदान करेगा, हौसला प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति, यदि मंगल की स्थिति अच्छी है, यहाँ के कारक है, यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स आदि में जा सकता है, स्पोर्ट्स आदि में जा सकता है, क्योंकि शनि भी मेहनत कराता है। यदि अच्छी मेहनत व्यक्ति ने कर ली, मंगल स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स आदि में एक कोचिंग भी दे सकता है, स्पोर्ट्स आदि में कोचिंग भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि शनि की आदत है थोड़ी उम्र के बाद फल देना, थोड़ी उम्र के, यानी 35-36 के बाद फल ज्यादा देते हैं। अब कोचिंग आदि की स्थिति जो है ये 35-36 के बाद ही होगी, स्टार्टिंग में तो नहीं। आप छोटी उम्र में ही कोचिंग करने लग जाओगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, जब भी कोचिंग आदि की आपको अभ्यास होगा। तो स्पोर्ट्स में खेलने की उतनी ज्यादा रुचि ना रह करके एक्टिविटी में कराने की कोशिश ज्यादा व्यक्ति होता है। कोचिंग आदि, स्टाफ आदि में ज्यादा इंटरेस्ट व्यक्ति का होगा और बेनिफिट्स ऐसे व्यक्ति को मिल सकते हैं। शनि तृतीय भाव दृष्टि पंचम भाव को देखेगा। पंचम भाव यहाँ शत्रु क्षेत्रीय सूर्य की घर है। सूर्य को शत्रु क्षेत्रीय देखेंगे पंचम भाव को शनि, तो जब यदि देखेंगे तो आप यह समझिए कि यहाँ पर हम क्या विचार करते हैं, विद्या, बुद्धि, संतान, तीनों में थोड़ी बहुत दिक्कतें डालेगा। शनि की तृतीय दृष्टि कोई बहुत अच्छी दृष्टि नहीं होगी,
और तृतीय दृष्टि जब पंचम में आएगी तो पढ़ाई में भी +2 के बाद यानी 10th 12th के बाद एक बार डामाडोल भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है। पढ़ाई में भी बहुत आलसी होगा और आलस्य प्रदान करेगा यदि मदर फादर उसको सुबह उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात की क्वालिटी इसमें आप जरूर ध्यान देना, तृतीय भाव में यदि बैठा शनि पंचम को देख रहा है तो ऐसा व्यक्ति देर रात तक पढ़ लेगा, मगर मॉर्निंग पढ़ने की आदत नहीं होगी। कोई भी काम है, एक्टिव काम जो है, मॉर्निंग जो काम है उतना एक्टिव नहीं कर पाएगा और नाइट देर रात कर सकता है, लेट नाइट। ठीक है, तो ये लक्षण है हमारे शनि के तृतीय भाव में। पंचम भाव को, जिस भाव को करेगा उस दृष्टि पड़ेगा, जिस भाव से कारक संबंध रखेगा शनि उसको खराब करने की कोशिश करेगा। उसमें हम सूर्य की भी स्थिति देखेंगे तो सूर्य पंचम में बैठे, नवम में बैठे, लगन में बैठे हैं तो शनि का प्रभाव इतना नहीं होगा। हाँ, आदतों में कुछ न कुछ मैच तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मगर सूर्य की स्थिति को भी हमें देखना चाहिए। यहाँ पर संतान से संबंध अच्छे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा बिगड़ा, मगर संतान पे हर समय खिंचे रहना, गुस्सा होना, विश्वास ना करना। यदि संतान से संबंधित कोई काम है, बच्चों से संबंधित कोई काम है, एजुकेशन का कोई काम है, उसको डिले कर देना, क्योंकि शनि का काम रिलेट करना है काम। इस सब चीजों में थोड़ा पंचम भाव को शनि दृष्टि उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। यदि सूर्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो सप्तम दृष्टि नवम भाव को डालेगी। नवम भाव भाग्येश है, भाग्य भाव का स्वामी है, धर्म कर्म का स्वामी है, यात्रा कारक ग्रह है। आप यह समझिए कि शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य को बढ़ावा देगी, सफलता पूर्वक देगी, और इसका बचपना इतना भाग्य काम नहीं करेगा, मगर ओल्ड अवस्था नहीं कहते, यंग अवस्था कह सकते हैं। 35-36 के बाद, 28 के बाद, 32 के बाद, 28 से पहले तो नहीं सफलता देता है, तो इन पीरियड के बाद धीरे धीरे सफलता प्राप्त कराएगा, वो अच्छी सफलता प्राप्त कराएगा। और क्योंकि शनि की आदत है एक समझदार व्यक्ति, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे जैसी बातें करनी, तो शनि हमें जो भाग्य स्थान को दृष्टि डालेगा तो काफी लॉन्ग टाइम तक सफलता प्राप्त कराएगा, मगर बाद में कराएगा, थोड़ा लेट कराएगा। बहुत से हम लोगों की इच्छा होती है कि हम 22-24 साल में पढ़ाई की, अब हमारी सफलता का कारक है कि हमें अच्छी जॉब मिले, अच्छे बिजनेस चले, अच्छी सफलता बहुत जल्दी फास्ट करे। तो ये फास्ट नहीं कराएगा, थोड़ा स्लो मोशन में कराएगा, मगर कराएगा जरूर, क्योंकि तृतीय भाव का शनि काफी हद तक ठीक है। 7, 8, 9, 10 द्वादश भाव को शनि का दृष्टि डालना। द्वादश भाव में इसमें बृहस्पति है, ठीक है, भाग्य में भी और द्वादश भाव में यहाँ के स्वामी बृहस्पति। इसमें बृहस्पति का ही रोल बहुत फायदा करेगा, और शनि की दृष्टि आदि का फल जो हम बता रहे हैं। यहाँ पर व्यवसायिक स्थिति, व्यय, खर्चा ज्यादा कराएगा शनि। शनि का वैसे भी काम है बेफालतू का खर्चा कराना, बाद में पछताना, ऐसी स्थिति हो जाती है। जेल आदि के ऐसे योग नहीं बनेंगे कि शनि और बृहस्पति की इतनी दुश्मन नहीं, इतनी शत्रुता नहीं है, ऐसी स्थिति खराब कर दे। इतनी बीमारियों का भी बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करेगा, क्योंकि पराक्रम में शनि बैठ करके द्वादश भाव को देखना, पराक्रम में यानी मेहनत कराएगा, क्योंकि यहाँ का कारक मंगल है। मंगल है तो मेहनत करेगा व्यक्ति, तो इतनी बीमारियां, एक्टिविटी यदि आपकी अच्छी है तो इतनी बीमारियां आदि आपके जीवन में नहीं आती हैं। द्वादश भाव का फल शनि का लगभग ठीक होगा। ऐसा व्यक्ति, ये बात का ध्यान देना, मेरी नजर से स्टार्टिंग में तो किसी धर्म से संबंधित बहुत ज्यादा नहीं, धर्म आदि कर्मों में उसकी इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, मगर यदि 35-36 के बाद ऐसी रुचि होती है व्यक्ति की कि एक धर्म पे ही अड़ जाना और बहुत ज्यादा नॉलेज लेना और बहुत ज्यादा विश्वास करना, तो यदि आप अपने धर्म पर और अच्छे कर्म करोगे तो आपका मोक्ष का साधन भी बन जाएगा। शनि वैसे भी मोक्ष का कारक है। शनि यश, ऐश्वर्य आदि प्रदान करता है, मान सम्मान प्रदान करता है। तृतीय भाव में शनि बैठ करके इतना पावर नहीं है, मगर बैड प्रवानित भी नहीं है। आप ये कहते हैं बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। ये शनि की हमारी तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि के विषय में हम बात कर रहे थे। यदि शनि हमारे वृश्चिक नक्षत्र में है तो 6:40 तक होगा,
6:40 तक है, तो उसकी स्वामी क्या है, हमारे मंगल हैं, यहाँ के कारक भी हैं और मंगल लग्नेश भी है। मंगल का आप ये ध्यान देना, शनि मंगल की अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, मित्र नहीं है, मगर यदि मंगल सॉलिड होंगे तो शनि का प्रभाव यहाँ तृतीय भाव में काफी हद तक अच्छा होगा। साहस पराक्रम आदि में वृद्धि करेगा, भाई बहनों से संबंधित स्थिति अच्छी पैदा करेगा, यारी दोस्ती अच्छी रखेगा, जीवन सुख में व्यतीत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पराक्रम का स्वामी मंगल है। यानी वृश्चिक नक्षत्र में शनि काफी हद तक कंफर्टेबल रहेंगे, कोई ऐसा नुकसान नहीं करेंगे, आपको बेनिफिट्स देंगे। शनि यदि आर्द्रा नक्षत्र में 6:40 से 20 अंश के बीच में है, तो आर्द्रा के स्वामी राहु है। राहु का संबंध यदि शनि से हो गया तो ये समझ लीजिए कि जो भी आप प्रभाव सोच रहे अच्छा, उसमें बुरा होने के चांस होंगे, क्योंकि राहु और शनि जब ये इकट्ठे एक साथ बैठ जाते हैं तो उस घर को भी, उस व्यक्ति को भी संगत असर पड़ने से खराबी आती है। यदि शनि राहु नक्षत्र में यदि शनि है यानी आर्द्रा नक्षत्र में, तो स्टडी में भी खराबी करेगा, भाग्य में भी खराबी करेगा, धर्म कर्म में भी खराबी आपका कर सकता है शनि। और कहाँ का कर्म का स्वामी और आय का स्वामी है, तो आय के स्रोत में भी विघ्न बाधाएं आएंगी। ऐसा व्यक्ति सोचेगा तो बहुत ज्यादा, राहु की स्थिति है कि बहुत जल्दी डिसीजन लेना, शनि की स्थिति है कि बहुत लेट डिसीजन लेना, उसमें बीच में व्यक्ति फंस जाएगा तो डिसीजन आदि में दिक्कत आएगी आपको। इसलिए राहु के नक्षत्र में शनि इतना कंफर्टेबल अच्छा फल नहीं देगा। कंफर्टेबल तो हो सकता है क्योंकि दोनों के नेचर एक जैसे, मगर उतना अच्छा फल हमारे लिए अच्छा फल नहीं देगा, बैड इफेक्ट ज्यादा देगा। शनि यदि पुनर्वसु नक्षत्र में 20 अंश से लेकर के 30 अंश तक, तो हमें क्या प्रभाव करेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति हमें नुकसान नहीं करेंगे, फायदा ही करेंगे। इसलिए बृहस्पति हमें भाग्य के स्वामी और कर्म के द्वादश भाव के स्वामी है, उसमें हमें फायदा करने के चांस ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिस्कस थी तृतीय भाव में शनि के मिथुन राशि के शनि का प्रभाव है। और प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फल को जरूर देखिए और अपने बच्चों पे मैच आदि कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को, जो हमारा ये चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं प्लीज़। धन्यवाद, नमस्कार।